दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो दोस्तों, आज का प्रसंग है मनुष्य संकट के समय प्राणों की रक्षा कैसे करे। और नंबर 2, 3 लोगों को धन भूल कर भी ना दें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। उसी समय माता पार्वती पहुंच जाती हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न काफ़ी समय से उठ रहे हैं। अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर बता दें तो मेरे मन को बहुत ही शांति मिलेगी। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, कोई बात नहीं, तुम अपने प्रश्न बताओ, मैं आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा और आपको पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तब माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मेरे 2 प्रश्न हैं। नंबर 1, संकट के समय मनुष्य को प्राणों की रक्षा कैसे करें। और नंबर 2, किसको दिया हुआ धन वापस नहीं मिलता। तो दोस्तों, तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को तुम पूरा और ध्यान से सुनना। आपको आपके प्रश्नों के उत्तर इसी कहानी के अंदर मिलेंगे और आपके मन को पूरी तरह संतुष्ट करेंगे। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक राजा था। वह बहुत दिनों से पुत्र प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठे हुआ था। उसकी रानी के गर्भ से किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया था। उधर क्या होता है, राजा ने अपने यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए महलों में अपनी सभा में एक बैठक बुलाई और उस बैठक में उसके सलाहकारों ने बताया कि यदि राजा तांत्रिकों को बुलाकर कुछ उपाय करवाए तो उसे अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होगी। हे पार्वती, उस राजा ने सलाहकारों के कहने पर तांत्रिकों को बुलाया और तांत्रिकों से बात की। तब तांत्रिकों ने सुझाव दिया, अगर तुम पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन आपके लिए आपको किसी बच्चे की बलि देनी होगी। अगर तुम किसी बच्चे की बलि दे सकते हो तो अवश्य आपके घर पुत्र मिलेगा। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस राजा ने यह किया कि राज्य में चारों ओर बात फैला दी कि जो भी अपना बच्चा मुझे देगा मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा। उसी राज्य में एक परिवार में कई बच्चे थे। वह गरीबी के मारे हुए थे। उसी में एक बच्चा ऐसा भी था जो भगवान पर आशा रखता था तथा संतों के संग सत्संग में ज़्यादा समय देता था। तो उस परिवार को यह लगा कि यह बच्चा कुछ नहीं करता और इधर उधर घूमता रहता है। घर में बहुत गरीबी है, इसलिए इस बच्चे को हम राजा के हवाले कर देते हैं तो राजा हमें इस बच्चे के बदले में बहुत सारा धन देगा, जिससे हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी और सुख शांति से जीवन यापन होने लगेगा। और वैसे भी यह बच्चा हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि यह घर का कोई काम नहीं करता। जब देखो तो सत्संग भजन कीर्तन में लगा रहता है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस बच्चे के माता पिता ने ऐसा ही किया और उस बच्चे को ले जाकर राजा को दे दिया और बदले में राजा से काफ़ी धन प्राप्त कर लिया। धन को लेकर खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। और उधर जब बच्चे की बलि देने की पूरी तैयारी होने लगी तब राजा को बुलाया गया और राजा से उस बच्चे से पूछा कि तुम मरने वाले हो, आपकी आखिरी इच्छा क्या है, क्योंकि आपके पास केवल आज का ही जीवन शेष है, क्योंकि आपका आज आखिरी दिन है, इसलिए हम इच्छा पूरी करना चाहते हैं। तुम्हारी जो भी आखिरी इच्छा होगी हम उसे अवश्य पूरी करेंगे। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजा की बात सुनकर वह बच्चा कहने लगा, महाराज, अगर आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा सा रेत मंगा दो, मुझे रेत की आवश्यकता है। अब मैं जैसे ही बच्चे ने राजा से कहा, महाराज, मुझे रेत की ज़रूरत है,
तो राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश किया, जाओ कहीं से रेत लेकर आओ और इस बच्चे के सामने रख दो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, राजा के इस आदेश को सुनकर सिपाही रेत लेकर आए और उस बच्चे के सामने रख दी। तो उस बच्चे ने उस रेत के ऊपर 4 ढेर बनाए और एक एक करके उसने 3 ढेर को तोड़ दिया और चौथे ढेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और राजा से बोला, हे राजा, अब आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हो। अगर आपको मेरी बलि देनी है तो शौक से दे सकते हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब बच्चे ने रेत के 4 ढेर बनाए और 3 को तोड़ दिया और चौथे ढेर के सामने हाथ जोड़कर बैठा तो राजा और तांत्रिक घबरा गए और मन में राजा विचार करने लगा, उसने 4 ढेर बनाए, फिर 3 को क्यों तोड़ दिया और चौथे ढेर के सामने हाथ जोड़कर क्यों बैठ गया? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस राजा ने बच्चे से कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ, तुमने पहले 4 ढेर बनाए, फिर 3 ढेर को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस राजा की बात सुनकर वह बच्चा कहने लगा, महाराज, आप यह जानना चाहते हैं कि मैंने 3 ढेरों को क्यों तोड़ा? तो आप सुनो। पहली ढेरी मेरे माता पिता की है, जिनका कर्तव्य है मेरी रक्षा करना, पर उन्होंने मेरी रक्षा ना करते हुए कुछ धन के लिए मुझे आपके हाथों बेच दिया और मेरी बलि चढ़ाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। इसलिए मैंने उस ढेरी को तोड़ दिया कि माता पिता ने मेरे साथ में कितना बड़ा छल किया है। और दूसरी डेयरी जो थी वह मेरे सगे संबंधियों की थी, उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया और मेरी बलि देने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिला दी। और यह तीसरी डेयरी जो है वह आपके नाम की थी, क्योंकि राज्य के सभी लोगों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, लेकिन यहाँ पर यह सब नहीं है। यहाँ एक राजा ही मेरी बलि देने के लिए तैयार है। एक राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की रक्षा करे और प्यार करे, इसीलिए मैंने एक तीसरी डेयरी तोड़ दी। अब मेरी पास केवल एक डेयरी बची है। यह चौथी डेयरी जो बची है यह मेरे सतगुरु मेरे ईश्वर की है। भगवान पर मुझे भरोसा है, इसलिए मैंने यह छोड़ दी और डेयरी को नहीं तोड़ा, क्योंकि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि वह मेरी रक्षा जरूर करेंगे। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार की भक्ति को देखकर तो राजा ने सोचा, पता नहीं इस बच्चे की बलि देने के बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी या नहीं, इसलिए क्यों ना ऐसा किया जाए। कितना अच्छा बच्चा है, ईश्वर का भक्त भी है और इतना समझदार है, तो क्यों ना इसे मैं अपना पुत्र बना लूं। और मुझे इससे अच्छा बच्चा कहाँ मिलेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार बच्चे की सच्ची भक्ति को देखकर उस राजा ने उस बच्चे को अपना बेटा बना लिया और उसकी बलि देने से इनकार कर दिया और फिर बाद में अपना राजकुमार घोषित कर दिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जो लोग ईश्वर भगवान पर सच्ची श्रद्धा रखते हैं, भगवान उनके साथ कभी गलत नहीं होने देता। जो भगवान पर विश्वास रखते हैं उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता और ऐसा व्यक्ति जीवन भर सुख की अनुभूति करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। दुख ऐसे व्यक्ति के पास कभी नहीं आ सकते। ऐसे मनुष्य के पास में हमेशा लक्ष्मी जी का वास होता है। उनका घर हमेशा धन धाम से भरा रहता है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, आपका दूसरा प्रश्न था, किसको दिया हुआ धन कभी वापस नहीं मिलता, तो समझ लो 3 प्रकार के व्यक्ति को कभी भूल कर भी धन ना दें। 3 प्रकार के व्यक्ति कभी भी धन
देने के बाद वापस नहीं देते और व्यक्ति का धन डूब जाता है तो उसके दुख का कारण बन जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 3 प्रकार के व्यक्ति कौन हैं जिनको कभी भूलकर भी धन नहीं देना चाहिए। नंबर 1, जो लोग भरोसेमंद ना हों, ऐसे लोगों को धन भूलकर भी ना देना चाहिए। ऐसे लोगों से धन के वापस आने की उम्मीद नहीं होती है। ऐसे लोगों की नीयत शुरू से ही गलत होती है और यह लोग अपने मित्र और रिश्तेदारों से एक एक करके उधार लेते रहते हैं और तरह तरह के बहाने बनाते हैं और फिर धन को अटका लेते हैं। ऐसे लोग रिश्ते नाते खराब होने की परवाह बिल्कुल नहीं करते, इसलिए ऐसे लोगों को कभी धन नहीं देना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती अब सुनो। नंबर 2, गलत काम करने वालों को कभी पैसा उधार नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को धन उधार देने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को दिया हुआ धन गलत कामों में प्रयोग होता है और वापस मांगने पर व्यक्ति की जान को खतरा भी हो सकता है। वहीं अगर पैसा वापस न मांगा जाए तो जिसने पैसा उधार दिया है वह भी उस पाप का भागी होता है, क्योंकि उसके द्वारा दिया हुआ धन गलत कामों में प्रयोग किया जाता है। इसलिए गलत काम करने वालों को कभी पैसा उधार नहीं देना चाहिए, वरना उसका पछतावा जीवन भर करना पड़ेगा। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब सुनो। नंबर 3, कभी भी आलसी व्यक्ति को पैसा उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह हर वक्त आलस में डूबा रहता है। ऐसे लोगों को भूलकर भी पैसा उधार ना दें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति खुद कोई काम नहीं करते और परिवार के लोगों पर हावी रहते हैं, उनके भरोसे ही रहते हैं, इसलिए उनकी कर्ज चुकाने की क्षमता बहुत कम होती है। ऐसे लोग जिसका पैसा उधार ले लेते हैं उसका कभी नहीं देते और जो भी उधार देता है वह भी जीवन भर दुखों का सामना करता है और पछताने के अलावा उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहता। तो मित्रों, इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे समय में हमेशा भगवान ही साथ देते हैं, इसलिए सच्ची श्रद्धा से भगवान का भजन करना चाहिए। और भगवान शिव ने जो 3 प्रश्न बताए हैं, 3 प्रकार के लोग बताए हैं, ऐसे लोगों को कभी धन उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को धन उधार देने का मतलब है आप अपने जीवन को दुखों में डालने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक नए प्रसंग के साथ अगली वीडियो में।